ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी जिन पर शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है शनि का। आइए जानते हैं जो हमारे तुला राशि वाले दर्शक हैं उनके ऊपर भगवान शनि की कृपा दृष्टि कैसी रहेगी सन 2016। तो तुला राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए शनि का जो गोचर है आपके दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में, यानी 7.5 का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर सन 2016 में बना रहेगा। दूर देश की यात्राओं, विदेश के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बाकी दूसरे जो मैटर्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जितने भी आर्थिक जो मामले हैं, उसमें समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पे अचानक धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखें मूंद कर कहीं पे भी निवेश कर दें। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। 2016 हमने वैसे भी बहुत अच्छा बताया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि सन 2016 में सभी राशियों के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट हाफ होगा, जनवरी से लेके अगस्त जुलाई तक का जो महीना, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगस्त के बाद में जब देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तब जाके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप के अड़चनों के बाद काम बनते रहेंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें, सॉफ्टनेस रखें, अच्छा बोले, कम बोले, मीठा बोले। और अपने साथ जो घर के सदस्य हैं उनको आपस में मिलाकर चलें। डिवाइड एंड रूल वाला जो फार्मूला है वो घर के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन या किसी नए काम की शुरुआत के लिए फर्स्ट हाफ जो 2016 का है वो ठीक नहीं है। तो जो भी चेंज करना है आपको वो सेकंड हाफ में करना है, जुलाई के पश्चात में। आइए उपायों की भी बात कर लेते हैं। तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, ये वैसे भी सबको करनी चाहिए। जब भी समय मिले, कोई शनिवार का दिन हो तो कुष्ठ रोगियों की सेवा अवश्य करें। 1.25 किलो कोयला और एक लोहे की कील काले कपड़े में बांधकर अपने हाथ पर लगा के सिर पर घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे तो शनि की ढैया 7.5 से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए शनि भगवान प्रथम भाव में गोचर करेंगे, यानी निश्चित तौर पे 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि आपके लाभेश और अष्टमेश बुध के नक्षत्र में, अतः मिले जुले परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई भी काम को करने में जो आपको लगता है कि मैं इस काम को 10 मिनट में कर दूंगा, हो सकता है वो आधे घंटे में पूरा हो, थोड़ा अधिक समय लग सकता है। निश्चित तौर पे आफ्टर पुटिंग 100% एफर्ट्स, संघर्ष के पश्चात में आपकी जो मेहनत है वो रंग भी लाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विशेष तौर पे नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने जो उच्च अधिकारियों हों उनको खुश रखने में ही आपकी भलाई है, अतः उनसे उलझना नहीं। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि हम चमचागिरी करें। अपने काम से खुश रखिए, वाणी से खुश रखिए, गलत मत बोलिए। गुप्त शत्रुओं से, विरोधियों से सावधान रहें। निवेश के मामले में समझदारी से काम लें। फिजूल खर्ची पे नियंत्रण रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, ये नहीं कि हर वक्त उसको हड़काते रहें। निश्चित तौर पे 2016 आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आइए उपाय बात जान लेते हैं। बंदरों को गुड़ खिलाना है, शराब से और मांसाहार से दूर रहना है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सन 2016 में शनि आपके द्वादश भाव में रहेगा। 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर भी रहेगा। हालांकि ये दशमेश और सप्तमेश बुध के नक्षत्र में आते दैनिक कार्यों में कुछ व्यवधान आपको दिख सकते हैं, हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं। लेकिन उन हर्डल्स के बाद, उन रुकावटों के बाद, उन व्यवधानों के पश्चात काम भी बनते हुए नजर आएंगे और एट लास्ट अंत में आप यू फील सेटिस्फाइड। आपको लगेगा कि
सफलता मिल गई है और वो भी एक संतोषजनक। तो 2016 वर्ष में आपको समय समय पर अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अपने डॉक्टर से परामर्श लेता रहना चाहिए। यदि पहले से कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो अपना ख्याल रखिए। खर्चों के ऊपर 2016 में विशेष तौर पे अंकुश लगाएं। बचत करने की प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए। सेफ थोड़ा सा मनी अलग करते जाइए। विरोधियों से सावधान रहें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और आपकी जो वाणी है उसमें मिठास का वास दिन भर बना के रखें। उपाय जान लेते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन जटा वाले 11 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो निश्चित तौर पर शनि के दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और अंतिम 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन, कि उन पर शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बार। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। यह आपके भाग्येश और षष्ठेश बुध के नक्षत्र में है। अतः भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, लक और हार्ड वर्क दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ लक से कुछ नहीं होगा और सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। अपना 100% एफर्ट्स कीजिए, लक आपको सपोर्ट करेगा और जब दोनों मिल जाते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 2016 वैसे तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर भी अपनी कोई हेल्थ प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हैं। बुखार है, ठीक है, ठीक हो जाएगा ना, यू हैव टू बी केयरफुल। कोई छोटी भी चीज़ है तो उसका नज़रअंदाज मत कीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। आपके दोस्तों का, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में विशेष तौर पे आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन बिजनेस। साल भर जो है वो फाइनेंशियली आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, पैसों का उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। कुल मिला के सन 2016 आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय की बात कर लेते हैं। शराब का सेवन नहीं करना है और इंपॉर्टेंट चीज है अपना नैतिक चरित्र अच्छा बनाए रखना है। सरसों के तेल का दान करना है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। सन 2016 में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। शनि पंचमेश और अष्टमेश बुध के नक्षत्र में, अतः बुद्धि और युक्ति से काम लेने पर बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है सन 2016 में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकती है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। शनि अधिकांश जो आपके 2016 के जो मैटर्स हैं उनमें आपको बेटर रिजल्ट दिखाई देता देगा। आय के, इनकम के बहुत सारे स्रोत बढ़ सकते हैं। बिजनेस का विस्तार होगा। फाइनेंशियल तो 2016 इज गुड, इसमें कोई डाउट नहीं। आपके जो जो आपके निकट जो मित्र हैं उनसे भी आपको कामों में सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा जो दर्शक हैं तो निश्चित तौर पे प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं। मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर होने के अच्छे योग हैं। उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। यथासंभव अंधों की सेवा करें। शनिवार के दिन काले कुत्तों को कुछ न कुछ उनकी रुचि के अनुसार अवश्य खाने को दें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं जानते हैं कि सन 2016 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। यह आपके चतुर्थेश और सप्तमेश बुध के नक्षत्र में है, अतः घरेलू और दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखेंगे तो काफी हद तक जीवन सुखमय रहेगा। एक नियम मान लीजिए कि जो हाथ में लिया गया काम है उसको पूरा करके ही अगले काम की शुरुआत करनी है, इसको खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। बिजनेस को यदि एक्सपांड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार देना चाहते हैं तो सन 2016 इज गुड फॉर यू। कोई दूर रहने वाले व्यक्ति से, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के माध्यम से भी आपको लाभ मिल सकता है। विशेष तौर पे सन 2016 में
अपने पिता का और अपने भाई का या अपने परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य का, सब जो भी बीमार हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रिलेशंस को नहीं बिगाड़ना है, घर के अंदर वाद विवाद नहीं होना है। 2016 में कुछ अड़चनों के बाद आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के लिहाज से, मित्रों के लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से 2016 इज गुड। उपाय की बात करते हैं। जब भी आपको मौका मिले तो बहते हुए पानी में चावल को बहा दीजिए, घी लगी रोटी काली गाय को खिलाइए। उसके साथ साथ में एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। सन 2016 में चूंकि शनि जो है वो पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो अपने घर की जो पश्चिम दिशा है उसको साफ सुथरा रखिए। पश्चिम दिशा में बहुत ज्यादा लोहा, वो भी खराब लोहा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा आपके घर की साफ है, सुथरी है, तो निश्चित तौर पर शनि का प्रकोप आपके घर में नहीं बना रहता। कम से कम शनिवार को एक हनुमान जी, एक विशेष टिप है, हनुमान जी महाराज के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाइए, लंबी बत्ती वाला दीपक, और जो वो बत्ती हो, उस बत्ती का जो मुख हो वो शनि की दिशा यानी पश्चिम दिशा की तरफ हो। लंबी बत्ती, आप चाहें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं पर, उसका जो मुख हो वो पश्चिम दिशा की तरफ, वो बत्ती का मुख। तो हर शनिवार आप एक समय, चाहे सुबह या शाम, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हुए आप तेल का दीपक जलाइए। निश्चित तौर पे आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से सन 2016 में आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।